हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पिछले वीडियो में हम इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके लिए एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आप एक समलंब चतुर्भुज बना सकते हैं और इसका आप नाम रख लीजिए ABCD। और हमें कहा जा रहा है कि इसका जो विकर्ण है ये O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम O रखेंगे। ठीक है, तो हमें सिद्ध करने का रहा है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। पहले जो चीज हमारे पास दिया हुआ है पहले वो हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि दिया है, तो दिया हुआ क्या है, समलंब ABCD में दिया हुआ है AB समांतर DC। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे कि सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसे आपको लिखना है। तो सिद्ध करना है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये हमें सिद्ध करना है इस चतुर्भुज के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो दिया हुआ और जो सिद्ध करना है वो हमने लिख दिया। अब यहाँ आपको अपने मन से एक रचना करना है। तो रचना करना है कि AB के समांतर या AB और DC के समांतर एक आपको लाइन यहाँ खींचना है, एक रेखा खींचना है। ठीक है, जिसे आप नाम रख सकते हैं EO। ठीक है, जैसे ABCD है तो यहाँ पर हम E नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, तो EO समांतर AB के और DC के हम क्या लिखे हैं, यहाँ पर एक रेखा खींचे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रचना। तो आपको पता है कि जब भी हम कुछ भी चित्र में अपने मन से कुछ ऐड करते हैं तो उसको हम रचना लिख करके उसे हम दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रचना में हमने क्या किया है कि AB समांतर EO समांतर DC खींचा है। ठीक है, मतलब AB के समांतर EO है, ठीक है, और इसी के समांतर DC भी है, मतलब कि ये तीनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज है पहला त्रिभुज ABD, या फिर आप इसमें भी शुरू कर सकते हैं ADC। ये दोनों त्रिभुज से हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इस दोनों त्रिभुज में हमें थेल्स प्रमेय लगाना है, यानी कि प्रमेय नंबर 6.1, और इस प्रमेय के माध्यम से हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABD में चलते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे कि पहले लिखेंगे हल त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हमारे पास क्या है, तो है AB समांतर है EO के। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे कि इस त्रिभुज में हमारे पास दिया हुआ है क्या चीज, AB समांतर EO। जब ये दोनों भुजा समांतर है तो हमने थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ा था, पहले हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय के बाद रिवीजन कर लेते हैं कि थेल्स प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर बाकी दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर ये दोनों समांतर है तो ये दोनों का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि AB के समांतर EO है, जिसका मतलब है कि AE बटा ED बराबर होगा BO या फिर OB बटा DO। ठीक है, ये दोनों भाग बराबर होगा। तो पहले हम लिख लेंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, हम लिखेंगे इस प्रकार कि इसलिए थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AE बटा ED बराबर BO बटा DO, इसका नाम रखेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर यही काम करना है आपको दूसरा त्रिभुज है ADC में। ठीक है, फिर इसके आगे हम लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में भी आप देखिए कि हमने यहाँ सिद्ध किया है, मतलब यहाँ पर हमने माना है कि EO समांतर DC का है। तो फिर से हम लिख देंगे कि EO समांतर DC, फिर से थेल्स प्रमेय से लगेगा। ठीक है, हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था कि अगर ये दोनों रेखा बीच में समांतर होता है तो ये दोनों अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर कि इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा कि AE बटा ED बराबर होगा
AO बटा CO के, ठीक है। क्या लिख देंगे, AO बटा CO के, ठीक है। इसका नाम हम रखेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में आप देखिए कि दोनों भाग में, दोनों समीकरण में कोई एक पक्ष बराबर मिल रहा है। जैसे यहाँ देखिए कि AD बटा ED, यहाँ भी मिल रहा है AD बटा ED। अब ये दोनों समीकरण में एक भाग बराबर मिल रहा है तो दूसरा भाग भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से, अब ये दोनों समीकरण से जो भाग मिल रहा है उसे हटाकर जो नहीं मिल रहा है उस दोनों को बराबर रखना। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं कि AO बटा CO बराबर BO बटा DO, ठीक है। तो हम लिख देंगे कि AO बटा CO बराबर BO बटा DO, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए कि ये AE और ED के बराबर है, तो ये दोनों जो होगा BO DO और AO CO ये दोनों आपस में बराबर होगा। लेकिन हमें जो सिद्ध करने का आ रहा है वो है AO बटा BO, लेकिन हमारे पास है AO बटा CO। तो आपको पता है कि जब ये दोनों आपस में बराबर है तो दोनों में से किसी को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये CO और BO एक दूसरे से हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है तो हम इससे ऐसा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे या AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ठीक है। इस प्रकार ये प्रूव हो गया हमारा, जो चीज़ हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था। इस प्रकार आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।